हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम फार्मासिस्ट हसनैन। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। ये टॉपिक है आपकी मेमोरी का, याददाश्त का, यानी मेमोरी को कैसे बढ़ाएं, कैसे अपनी ब्रेन हेल्थ को ऑप्टिमम रखें। तो आज हम इसी टॉपिक को लेकर डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से नेचुरल जो वेजिटेबल एंड फ्रूट्स हैं वहाँ से हमें फ़ायदा मिलेगा, कौन से हर्ब्स हैं, कौन से हर्ब्स हम केमिस्ट से ख़रीद सकते हैं, हर्ब एंड सप्लीमेंट्स, और उसके बारे में डिफरेंट मेमोरी की कंडीशंस, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि कैसे उनको फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन से बचाया जा सकता है डिग्रेड होने से। तो हम पहले बात करेंगे कि ब्रेन हेल्थ के लिए हमारे लिए कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स ज़रूरी हैं। ब्रेन हेल्थ में एसिटाइलकोलिन जो है हमारी मेमोरी में वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं न्यूट्रिएंट्स हमारी मेमोरी के लिए हैं। एक तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, बी वाइटामिन्स में भी B12, फॉलिक एसिड, B6। आपको याद होगा मेरी पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि प्रेगनेंसी के दौरान हम फॉलिक एसिड देते हैं ताकि न्यूरोनल ट्यूब डिफेक्ट ना हो बच्चे में, जिसको स्पाइना बिफिडा भी बोलते हैं, और उससे जो है प्रॉपर ब्रेन एंड न्यूरोनल सेल डेवलपमेंट होता है। तो बी वाइटामिन्स के अलावा हमें जो है ओमेगा 3 की, ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स 3 होते हैं। ये EPA होता है, इकोसा पेंटेनोइक एसिड, और DHA डोकोसा हेक्सेनोइक एसिड। ये हमें मिलते हैं फ़िश ऑयल से। तो मेमोरी के लिए मछली ये खाएं। मछली खाने से आपकी मेमोरी तेज़ होती है। एक होता है अल्फा लिनोइक एसिड, ALA, उससे भी मेमोरी तेज़ होती है। ये हमें सीड होते हैं उससे भी मिलता है, और उसमें भी ओमेगा 3 होता है। तो इसके अलावा हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाने चाहिए। ग्रीन लीफी वेजिटेबल से भी हमारी मेमोरी बहुत दुरुस्त रहती है, अच्छी रहती है। अब हल्दी है, हरिद्रा, ये हिमालय की हरिद्रा आती है, और हरिद्रा के अलावा ये अश्वगंधा बहुत यूज़फुल मेडिसिन है मेमोरी बूस्टिंग के लिए। ब्राह्मी जो है, ब्राह्मी बहुत अच्छी हर्ब है मेमोरी बूस्टिंग के लिए। ब्राह्मी के अलावा हमारे पास त्रिफला भी हेल्प करता है। जिंको बाइलोबा, ये ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन है, ब्लड थिनर भी है। अगर आप दूसरे ब्लड थिनर्स ले रहे हैं ख़ासतौर से स्ट्रोक के केस में, तो हमें इससे बचना चाहिए। और इन सारे हर्बल सप्लीमेंट्स के अलावा हमारे पास प्रोप्रिएटरी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स भी हैं जो ब्रेन हेल्थ में हेल्प करते हैं, जिसमें जो है दिमागीन आती है। ये तिब्बिया कॉलेज अलीगढ़ की प्रोप्रिएटरी ब्रांड है, ये यूनानी ब्रांड है जो ब्रेन हेल्थ में हेल्प करती है। अच्छा, वैसे सप्लीमेंट्स में जिनको बाइलोबा के साथ एसिडाइल सेरीन और फॉस्फेटिडाइल कोलिन, ये न्यूराजान ब्रांड में आते हैं, और ओमेगा 3 के साथ में, तो ये भी हमारी ब्रेन हेल्थ में डेवलप करते हैं। अच्छा, ब्रेन हेल्थ डिसऑर्डर भी आते हैं। एक तो हो गया डाउन सिंड्रोम में ब्रेन डेवलपमेंट उतना नहीं होता, मेमोरी ठीक नहीं रहती। और दूसरा डिसऑर्डर है ऑटिज़म। तो ये लर्निंग डिसऑर्डर्स हैं। ऐसी चाइल्ड की नीड्स में हम अखरोट देंगे, और अखरोट के अलावा फ़िश ऑयल देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करेंगे। अखरोट, फ़िश ऑयल, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, इन सब को देंगे। तो ये जो हैं ये जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं, जेनेटिक होता है इनमें, और एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी म्यूटेशन करते हैं। तो ये तो रहे हमारे नॉर्मल। उसके डिमेंशियाज के बारे में, तो डिमेंशिया अलग अलग तरह के होते हैं। इसमें अल्जाइमर डिसीज़ होती है, और अल्जाइमर के अलावा इसमें पार्किंसन डिसीज़ भी शामिल है। इसमें फ्रंटल डिमेंशियाज भी होते हैं। इसमें जो है ट्रॉमेटिक इंजरी से भी डिमेंशिया हो सकता है। डिमेंशिया बेसिकली लॉस ऑफ मेमोरी है, शॉर्ट टर्म हो, लॉन्ग टर्म हो। अच्छा, डिमेंशिया मेडिकेशन से भी होता है। कुछ मेडिकेशंस खाने से आपका शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो जाता है, मेमोरी
वीक हो जाती है, ये सारी जितनी मेडिकेशंस होती हैं, तो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। ये वर्निके कॉर्निकोफ सिंड्रोम जो है, ये विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से होता है, नॉर्मली अल्कोहलिक्स में होता है। और पार्किंसंस जो होती है वो ब्रेन में डोपामीन की कमी से होती है, और ब्रेन में डोपामीन अगर हम बढ़ा देते हैं तो फिर वो रिवर्सिबल होता है, सही हो जाता है। नॉर्मली डिमेंशियाज जो होते हैं वो रिवर्सिबल नहीं होते हैं, और उनकी डिक्लाइन को हम अरेस्ट कर सकते हैं। धीरे धीरे वो मेमोरी लॉस की तरफ जाए तो हम कुछ सप्लीमेंट्स उनको देते हुए चलते हैं। तो जैसे डोपामीन का मैंने आपको बताया, तो डोपामीन का ट्रीटमेंट यही रहेगा कि लीवोडोपा, कार्बिडोपा, बेंसेराजाइड, ये सारी मेडिकेशंस दी जाती हैं ताकि उसको करेक्ट कर लें। इससे ही रिलेटेड एक डिसऑर्डर है हंटिंगटन डिसीज़, तो हंटिंगटन डिसीज़ में भी इसी तरह से ट्रीटमेंट चलता है। अब अल्जाइमर जो है ये एज रिलेटेड डिमेंशिया है। जब आपकी एज जो है 65 ईयर के ऊपर जाने लगती है, मेमोरी डिक्लाइन होने लगती है, तो उस केस में हम रिवर्स्टिगमीन, फाइसोस्टिगमीन, एंड्रोफोनियम, गैलेंटामीन, ये सारी मेडिकेशंस देते हैं। और इन मेडिकेशंस को देने से ये कोलिनेस्ट्रेस इनहिबिटर होते हैं, एसिटाइलकोलिन को बढ़ाते हैं, तोड़ने से बचाते हैं। एसिटाइलकोलिन जब बढ़ती है तो वो ब्रेन को नाइग्रोस्ट्रेटियल पाथवे को वॉश करके टाउ प्रोटीन्स को हटा देती है। तो एक तरीका इसका डिमेंशिया का ये भी है। अच्छा, एक मेडिसिन है मेमेंटीन। मेमेंटीन जो है वो NMDA रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। तो ये जो है ग्लूटामेट पे काम करती है। ग्लूटामिक एसिड भी मेमोरी में एक हेल्पफुल रोल प्ले करता है। तो मेमेंटीन जो है वो भी दी जाती है, 10 मिलीग्राम वंस डेली भी दी जाती है। और आपकी दूसरी कोमॉर्बिड कंडीशंस के साथ में उसको डोज को टाइट्रेट करा जाता है। और ये प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशंस हैं, इसलिए आपका डॉक्टर ही इनको प्रेस्क्राइब कर सकता है। अच्छा, डिमेंशिया अगर स्ट्रोक की वजह से हुआ हो, स्ट्रोक या TIAs जो होते हैं, ट्रांस इस्कीमिक इवेंट्स, यानी इसे क्रोनिक इस्कीमिया की वजह से जो है ब्लड सप्लाई घट जाती है। हमें 3 चीज़ें ब्रेन हेल्थ के लिए ज़रूरी होती हैं: ऑक्सीजन सप्लाई को मेंटेन रखना, ब्लड फ्लो को मेंटेन रखना, और न्यूट्रिशन सप्लाई को मेंटेन रखना। इन सब से ब्रेन हेल्दी रहता है। तो ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है तो उसके लिए एंटीऑक्सीडेंट्स भी हेल्पफुल रहते हैं। करना ये चाहिए, हमें अपनी डाइट को प्रॉपर रखना चाहिए, हमें ब्लड पे ध्यान देना चाहिए। अगर आपका इस्कीमिया है या ट्रॉमेटिक इंजरी है, उन सब का प्रॉपर ट्रीटमेंट कराना चाहिए। फ़िश ऑयल और ALA, ब्रह्मी, ये दिमागी, इस तरह के सप्लीमेंट्स को भी साथ में लेना रहना चाहिए, तो हमारी मेमोरीज फर्स्ट क्लास रहेगी। एक मेडिकेशन है वो न्यूट्रोपिल ब्रांड के नाम से आती है, पायरासिटाम होती है। पायरासिटाम हमें फोकस करने में भी हेल्प करती है, और वैसे भी हमें मतलब मेमोरी को अच्छा रखती है। अच्छा, कुछ कंडीशंस ऐसी हैं और कुछ मेडिकेशन ऐसी हैं जैसे अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ADHD होता है बच्चों में, उसमें जो है रिटालिन और कंसल्टा नाम की मेडिकेशंस दी जाती हैं। तो ये जो हैं ये आपका एनर्जी लेवल बढ़ाती हैं, फोकस बढ़ाती हैं, मेमोरी में भी हेल्प करती हैं, और आपको कुछ टाइम फॉगी फील नहीं होता है। लेकिन जब इन मेडिकेशंस का इफ़ेक्ट डिक्लाइन होता है तो आप बहुत टायर्ड, बहुत लेथार्जिक और वैसा फील करते हैं, ख़राब फील करते हैं। तो इन मेडिकेशंस को ADHD में आपका एक स्पेशलिस्ट साइकेट्रिस्ट ही प्रेस्क्राइब कर सकता है, और उसी के प्रेस्क्रिप्शन पे हमें लेना चाहिए, अपने आप नहीं लेना चाहिए। और ये मेडिकेशंस, इसका ट्रीटमेंट मेमोरी लॉस का ट्रीटमेंट नहीं है, ये सिर्फ ADHD में हेल्प करती हैं, जो एक फोकस का डिसऑर्डर है। तो होपफुली आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, सारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए, हम अगली वीडियो लेकर आएंगे। और एक लास्ट न्यूट्रिएंट भी मैं आपको बताता चलूँ, वो है सीटाकोलिन, जो मेमोरी और फोकस में हेल्प करता है। थैंक यू सो मच।